नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की 2 दिवसीय कार्यकारिणी एवं कार्य समिति की बैठक का शनिवार को विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया। भारत देश के तमिलनाडु के प्रमुख तीर्थ स्थल रामेश्वरम धाम में आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन में देश भर के सभी तीर्थ स्थलों से तीर्थ पुरोहितों ने सम्मिलित होकर तीर्थ पुरोहितों की समस्याओं को उठाया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकृष्ण तिवारी सहित अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहितों ने अधिवेशन में भाग लिया। 2 दिवसीय अधिवेशन के शुभारंभ के अवसर पर तीर्थ पुरोहितों के हितों के साथ उनकी समस्याओं और तीर्थ स्थलों के विकास सहित अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। तभी लोग अपने को सीरियसली लेंगे। नहीं, ये पुरोहित को आगे बढ़ाने में सभा को इनका सहयोग रहता। बराबर में उनके हमारे गौतम जी बैठे हैं जो गंगा सभा के अध्यक्ष हैं, और उनके बराबर में उनके महामंत्री तन्मय वशिष्ठ जी हैं, और बराबर में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के सिकोला जी हैं। मेरे बराबर में जो यहाँ बैठे हैं पांडे जी हैं, इलाहाबाद से हमारे संरक्षक हैं। बराबर में नूनू मिश्रा जी हैं बैजनाथ धाम से, और उनके बराबर में हमारे भीमा शंकर से गवांधे जी, और पीछे हमारे अभी आज अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित विभाग के अध्यक्ष अमर डिब्बे वाले और अरविंद जी बैठे हैं, जिन्होंने ये आयोजन की व्यवस्था की है। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया, और इसकी शोभा जब बनती है इस मंडप में जो हमारे विभिन्न विभिन्न तीर्थों के पुरोहित पधारे हैं और उनकी सहभागिता से ये मीटिंग पूर्ण होती है। अब हम यहाँ 2 दिन बात करेंगे। हमारी आपकी चर्चा तो होती रहती है, परंतु एक बड़ा गूढ़ विषय है, इम्पोर्टेंट है। आज तीर्थ पुरोहित बड़े ही संकट में हैं। आप भारतवर्ष की अगर मानसिकता देखेंगे तो धीरे धीरे ये उस तरफ जा रही है कि कैसे तीर्थ पुरोहितों को किनारे किया जाए। हम और आप तमिलनाडु में बैठे हैं। इशू को ले लें कि एक हाई कोर्ट के जज ने दीप जलाने का एक ऑर्डर दिया। आप देखिए इतनी हलचल मची कि पार्लियामेंट में उसके खिलाफ इम्पीचमेंट आ गया। कल हम चर्चा कर रहे थे तो तन्मय जी ने बताया बातों में कि अगर कोई एक सिंगल जज कोई ऑर्डर आपको देता है, नहीं पसंद है, तो आप डबल बेंच में जाइए, नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। परंतु ये दबाव की राजनीति एक दीपक जलाने की तोबा मचा दी। दूसरा, यहाँ पर ये एक नई चीज ला रहे हैं व्यवस्था में कि पंडित पुजारी क्यों पूजा कराए। किसी भी धर्म का व्यक्ति उसको पढ़ के वो काम को कर सकता है। मतलब जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है उसको भी कैसे किनारे किया जाए। ये यही नहीं है, हमारे वृंदावन मथुरा में भी आप देखिए तो वहां पर उन्होंने कहा कि साहब पंडा की जगह गाइड आएंगे। गाइडों के कार्ड भी बंटने लगे। थोड़ा उसमें प्रतिशोध हुआ। तो मेरा कहने का पर्पज यह है कि अगर हम और आप सिर्फ आएंगे, बैठेंगे और कोई स्ट्रॉन्ग एक प्रस्ताव पास न करें जिसमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, तो धीरे धीरे हम लोग नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे।
जैसे अभी तिवारी जी ने कहा कि ऑनलाइन पूजा पद्धति चालू हो रही है। देखिए कि आज जब सरकार का ये मापदंड है तो ये चलेगी तो सही, परंतु हमको आपको इस पर विचार करना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से हम अपने उपयोग में बनाएं, क्योंकि आज जब कोई प्रचलन चलता है उसको रोकना तो 140 करोड़ की जनता है, बड़ा मुश्किल है। कभी कभी आप जैसे देखते हैं कि मथुरा का विश्राम घाट हो या गंगा सभा का घाट हो तो आदमी दूर भी जाके स्नान कर लेते हैं। आप सबको घेर के वहां ला नहीं सकते, परंतु हमको ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि आज की सरकार जो ये मापदंड लेके चल रही है कि भाई पुरोहितों को तो बड़ी भारी कमाई होती है, ये तो बहुत पैसे वाले हैं, ये तो जैसे जजमान को लूट रहे हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि यजमान के प्रति पंडित की भावना क्या है और उसका समर्पण कितना है। कुछ हम लोगों में भी कमी है कि हमारे वेशभूषा पोशाक में थोड़ा फर्क आया, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ब्राह्मणत्व है, जो हम अपनी पाठ पूजा से अपने को दूसरों से ऊपर बढ़ाते हैं, वो भी आने वाली जनरेशन में जाना चाहिए। दूसरी बात है कि हम तिवारी जी बात कर रहे थे, जब तक मैक्सिमम युवा नहीं जुड़ेगा तो आपके आंदोलन में वो धार नहीं आएगी, और जो दिखता है आज के जमाने में वही दिखता है, क्योंकि हम लोग मुट्ठी भर हैं। मैं बात कर रहा था तमिलनाडु की कि यहाँ पे 2%, 1.5% हम ब्राह्मण हैं, हालांकि हिंदू 80% है, परंतु यहाँ पर जो द्रविड़ का असर होता है तो वो आपके प्रभाव को कम करता है। इसीलिए ज़्यादा हिंदी चैनल का प्रचलन नहीं करते, क्योंकि वो अगर दुनिया से जुड़ेंगे तो उनका भी माथा बदलेगा। तो मेरा मानना है कि जब तक युवा जोश नहीं जुड़ेगा हमारे भीतर, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे यहाँ बिहारी जी का भी मुद्दा चला। एक में मेरी बात को हो सकता है कुछ लोग बुरा माने, हम ब्राह्मणों में एका नहीं। सरकार क्या करती है, जैसे मैं अपने वृंदावन के उदाहरण देता हूं, अगर श्याम बाबू गौतम किसी का विरोध करेगा तो किसी दूसरे के पीठ पे हाथ धर के चाय पानी पिला के कहेगा तुम इसका विरोध करो, और हमारा ब्राह्मण तुरंत तैयार हो जाएगा। भाई आप ये समझ लो कि हमको आपको डिवाइड एंड रूल कोई नहीं करे। हो सकता है कि हमारे आपके व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, परंतु जब समाज और संगठन की बात आती है तो हमको आपको मतभेद बुला करके एक होना पड़ेगा। नहीं होगे तो हमको आपको ऐसे ही लड़ाते रहेंगे। आज मैं संख्या देखता हूं, यहाँ पर 200, 300, 400 लोग आते हैं। मेरी दिली इच्छा है और इस मंच से मैं घोषणा भी करता हूं, मैं चाहता हूं कि कम से कम 10,000 ब्राह्मण मथुरा पधारे। उनकी सब खातिरी करना मेरी जिम्मेदारी, परंतु मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम 10,000 इकट्ठे होते हो कि नहीं। 100, 200, 500, 1000 से कुछ नहीं चलेगा। एक म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है। आज नगर निगम में आप एक वार्ड देख लें, यहाँ पर पॉलिटिकल लोग भी कुछ बैठे हैं, उसमें 20,000 वोट होते हैं। हम अगर पार्षद जैसे भी इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारी आवाज सुनाई कहां पड़ेगी। मैं जल्दी से कहूंगा कि और जो युवा अध्यक्ष बने, आप हर जगह कॉन्टेक्ट करिए। मैं ये नहीं कह रहा उसमें माता बहनें भी आए, क्योंकि वो भी हमारी सदस्य हैं, उनका भी सहयोग बहुत जरूरी है। जब तक परिवार से होम मिनिस्ट्री आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आप में जोश नहीं आएगा। तो मैं माता बहनें, बच्चे, बड़े बूढ़े सबको आमंत्रित करता हूं, आप कोशिश तो करो। जब हमारा तुम्हारा आज बताओ एक धीरेन्द्र शास्त्री चलता है दिल्ली से वृंदावन के लिए, सरकार उसका सहयोग करके लाखों आदमी जोड़ देती है और उसका महिमा मंडन करते हैं जैसे वो कितना महान है। मैं किसी के खिलाफ में नहीं हूं, परंतु हम अपना ऐसा क्यों नहीं करते। जब आप 10,000 आदमी एक जगह इकट्ठे होंगे
तो दूसरे के कानों में आवाज जाएगी कि नहीं, पुरोहित भी एक है, पुरोहित में भी दम है। आप मेरे इस बात पे विचार करो। मैंने यहाँ पर अध्यक्ष जी के सामने कह दिया, चलिए आप 10,000 की कोशिश करो, 8 भी आएंगे तो चलेगा। फिर एक बार आप प्रयास तो करो, क्योंकि जब ये संख्या बल हमारा बढ़ेगा तब हम एक बार फिर चाहते हैं कि आप सबके नेतृत्व में हम एक फिर धरना प्रदर्शन बड़ा करें, अपनी मांगों को लेकर चलें, जंतर मंतर पर उसका ज्ञापन दें, तो कम से कम मीडिया में भी ये लगेगा कि नहीं, पुरोहित एक हो रहे हैं, अपनी एक आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पर जब हमारी मीटिंग होगी तो मैं जल्दी से कहूँगा कि अपने अभी के सत्र में या बाद के सत्र में एक प्रस्ताव जरूर पारित करें कि यहाँ की सरकार जो ये दीपदान का हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसकी खिलाफत कर रही है, उसके विरोध में हम एक प्रस्ताव जरूर पास करें, क्योंकि यहाँ के तीन पुरोहितों के लिए जरूरी है कि जो उनका मुद्दा है वो इस मीटिंग में उठाया जाए, और सॉलिडरिटी हमारी एकता दिखाने के लिए हम उनका समर्थन करें। बाकी हमारी आपकी चर्चा होगी, प्रस्ताव पास होंगे, और जो युवा की बात अध्यक्ष जी ने कहा है, मैं जरूर चाहूंगा कि अच्छा युवा अध्यक्ष बने, और हम जो उम्र वाले हैं अब हमको मार्गदर्शक मंडल में रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पद मैं चाहता हूं अध्यक्ष जी ऐसी योजना बने कि युवाओं को मिले, क्योंकि युवा का जोश और हमारी गाइडेंस जब मिलकर चलेगी तभी संगठन आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जमुना मैया की, जय रामेश्वर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।